जरा सोचिए, आप और आपका परिवार किसी खूबसूरत जगह पर छुट्टियां मना रहा है। समुद्र की ठंडी हवा चल रही है, बच्चे खेल रहे हैं और आप काफी खुश नजर आ रहे हैं। और तभी आपके फोन पर एक मैसेज आता है कि आपके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए आ गए हैं। ये सुनकर तो आप और भी ज्यादा खुश हो जाओगे। मगर क्या ये सच में पॉसिबल भी है? बिना कोई काम किए आपके पास पैसे आना, ये तो सुनने में किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन यही सपना हकीकत बन सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 फाइनेंशियल फ्रीडम के रूल्स, जिन्हें फॉलो करके आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जहां आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, चाहे आप सो रहे हों, घूम रहे हों या अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे हों। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ सक्सेसफुल बन सके। जब भी हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है ज्यादा पैसे कमाना, महंगी कार खरीदना या फिर लग्जरियस लाइफ जीना। लेकिन सवाल ये है कि हमें ये सब क्यों चाहिए, हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? और यही है हमारा आज का पहला रूल, अंडरस्टैंड योर रियल पर्पस, यानी कि अपने असली इरादों को समझना। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा इरादा होना चाहिए जो उसे सुबह उठने के बाद काम पर जाने की हिम्मत दे। ऐसा सपना जो उसे मुश्किल टाइम में भी पीछे हटने से रोके। पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि आप वो पैसा किस लिए कमा रहे हैं। अगर आपकी सोच साफ नहीं है तो चाहे लाखों रुपए भी कमा लो, आप खुश नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपकी वजह साफ है तो थोड़े पैसे में भी आपको तसल्ली मिल सकती है। इरादा ही वो चीज है जो आपके हर फैसले को दिशा देता है। जब आप जानते हो कि आप क्यों मेहनत कर रहे हो तो आप फालतू खर्चों में पैसा नहीं उड़ाते, आप लाइफस्टाइल दिखावे के लिए नहीं बदलते, आप अपनी इनकम को संभाल कर और सोच समझकर खर्च करते हो। इसलिए सबसे पहले खुद से ईमानदारी से सवाल करो, मैं ये सब किस मंजिल के लिए कर रहा हूँ? क्या आप अपने परिवार को एक बेहतर लाइफ देना चाहते हैं? क्या आप एक दिन ऐसा बिजनेस बनाना चाहते हैं जो आपकी पहचान बने? क्या आप फाइनेंशियल रूप से इतना स्ट्रांग बनना चाहते हैं कि कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े? आपकी वजह चाहे जो भी हो, छोटी या बड़ी, वो आपकी अपनी है और उसी को पकड़कर आप अपने पूरे फाइनेंशियल प्लान की शुरुआत कर सकते हो। जब तक आप अपनी असली दिशा नहीं जानते तब तक आप भटकते रहेंगे। पैसा जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन आपकी सोच आपकी मंजिल तय करती है। और जब पैसा उस मंजिल की तरफ जा रहा होता है तब हर पैसे की वैल्यू समझ आती है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग पैसे कमाने से ज्यादा पैसे दिखाने में लगे हुए हैं। जैसे ही सैलरी आती है तुरंत महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़े और सोशल मीडिया पर लाइफस्टाइल का दिखावा शुरू हो जाता है। लेकिन जब महीने के आखिर में बैंक बैलेंस चेक करते हैं तो जमीन पर आ जाते हैं। यही है आज का सबसे बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम। लोग अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च रहे हैं और इसीलिए ये जरूरी है कि हम एक सिंपल लेकिन ताकतवर रूल को अपनाएं। लिव बिलो योर मीन्स, यानी कि अपनी क्षमता से कम खर्च करो। इसका मतलब है कि आप जितना कमाते हो उससे कम खर्च करो। अगर आपकी इनकम 50,000 है तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको 60,000 खर्च करने हैं। असली समझदारी यही है कि आप 30-35 हज़ार में अपनी ज़रूरतें पूरी करो और बाकी को सेव या इन्वेस्ट करो। जब आप ऐसा करते हो तो आप ना सिर्फ अपने पैसे को कंट्रोल करते हो बल्कि अपने भविष्य को भी सुरक्षित बनाते हो। दिखावा करना आसान है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम पाना मुश्किल, और उसी मुश्किल रास्ते पर चलकर ही आप लंबे समय में सच्चा सुकून पा सकते हो। लोग अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा खर्च करना ही खुश रहने का तरीका है, लेकिन सच्चाई इससे ऑपोजिट है। जब आप अपनी इनकम से नीचे जीते हो तो आप हर महीने थोड़ा थोड़ा सेव कर पाते हो। वहीं से शुरू होती है आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ। यही पैसों की बचत बाद में इन्वेस्टमेंट में बदलती है और फिर वहीं से धीरे धीरे आपकी इनकम भी बढ़ती है। और सबसे खास बात, जब कोई इमरजेंसी आती है तो आप घबराते नहीं, क्योंकि आपने पहले से सोचकर खर्च किया होता है। आज अगर आप सोच समझकर खर्च करना शुरू कर दो तो 5-10 साल बाद आप वहां होंगे जहां बाकी लोग सिर्फ सपना देखते हैं। तो आज से यह तय करो, जो जरूरी नहीं है उस पर खर्च नहीं करोगे, क्योंकि अमीर वही नहीं होता जो ज्यादा कमाता है। अमीर वो होता है जो कम खर्च करके ज्यादा बचाता है। आज की दुनिया में सिर्फ खर्च कंट्रोल करना या सेविंग करना काफी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आने वाले कुछ सालों में फाइनेंशियल फ्री लाइफ जियो तो एक चीज बहुत जरूरी है, जो कि है इंक्रीज योर इनकम एवरी ईयर, यानी कि हर साल अपनी इनकम बढ़ाओ। महंगाई हर साल बढ़ रही है, पेट्रोल से लेकर सब्जी तक हर चीज की कीमत ऊपर जा रही है। लेकिन अगर आपकी इनकम वहीं की वहीं है तो आप धीरे धीरे पीछे गिरते जाओगे। आज जो खर्चे आप संभाल पा रहे हो वही कुछ साल बाद भारी लगेंगे अगर इनकम नहीं बढ़ी।
इसलिए हर साल इनकम बढ़ाना कोई ऑप्शन नहीं है, ये ज़रूरत है। इनकम बढ़ाने के लिए रास्ते बहुत हैं, लेकिन शुरुआत हमेशा एक सवाल से होती है, मैं अपनी स्किल को आगे कैसे ले जा सकता हूँ? चाहे आप नौकरी में हो, फ्रीलांसर हो या बिजनेस कर रहे हो। हर साल कुछ नया सीखो, कुछ नया करो, जिससे आपकी वैल्यू बढ़े। जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा। बहुत सारे लोग सालों साल एक ही जगह पर अटक जाते हैं, ना कुछ नया सीखते हैं, ना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और फिर कहते हैं सैलरी बढ़ती नहीं, मार्केट खराब है, तकदीर साथ नहीं दे रही। लेकिन सच्चाई ये है कि इनकम वही बढ़ाता है जो खुद को बढ़ाता है। जो आज 1 घंटे एक्स्ट्रा लगाता है सीखने में, वही कल ज्यादा चार्ज करता है क्लाइंट से, ज्यादा सैलरी मांगता है ऑफिस में और ज्यादा कमाता है मार्केट में। हर साल का एक टारगेट सेट करो। इस साल कम से कम 20 या 30% या जितना भी पॉसिबल हो अपनी इनकम बढ़ाओ। और याद रखो, ये बढ़ोतरी सिर्फ जॉब बदलने या प्रमोशन से नहीं आती। ये आपकी मेहनत, आपकी स्किल्स और आपके माइंडसेट से आती है। अगर आप हर साल खुद में निवेश करते रहोगे तो पैसा आपके पीछे भागेगा, आपको किसी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। कमाई बढ़ते ही जिंदगी बदलनी चाहिए, ये सोच हम सबकी बन गई है। जैसे ही सैलरी बढ़ती है हम खुद से कहते हैं अब पुरानी चीजें छोड़ो, अब तो लेटेस्ट चाहिए। पहले जो स्कूटर चला रहे थे अब कार चाहिए। पहले जो 5,000 का फोन ठीक लगता था अब 50,000 का भी कम लगता है। और हम सोचते हैं मैं कमाता हूं तो खर्च करने का हक है। यही सोच धीरे धीरे हमें लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की गिरफ्त में ले आती है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मतलब आपकी इनकम बढ़ती है लेकिन आपकी सेविंग्स नहीं बढ़ती, सिर्फ खर्चे बढ़ते हैं। आप पहले जो सादा खाना खाते थे अब डेली बाहर खाना बन जाता है। पहले जो घर ठीक लगता था अब लगता है छोटा है। फिर नए EMI जुड़ते जाते हैं और आपका हर महीना पहले से ज्यादा कमाने के बावजूद भी खाली हाथ खत्म होता है। असल बात यह है कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक जाल है जो दिखता नहीं, लेकिन बहुत धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को खा जाता है। क्योंकि आप सोचते रहते हो कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन सच्चाई ये होती है कि आप सिर्फ अपने खर्चों को बढ़ा रहे होते हो। समझदारी इसमें है कि जब आपकी इनकम बढ़े तब आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी बढ़े। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले EMI भरते हैं, खर्च करते हैं और फिर जो बचा वो सेव करते हैं। और जब कुछ बचता ही नहीं तो सेविंग्स भी नहीं होती। इसका हल ये है कि जैसे ही इनकम बढ़े सबसे पहले सेविंग बढ़ाओ, खर्चों को वहीं रोके रखो जहां पहले थे। बहुत सारे लोग जो आज करोड़ों में खेलते हैं उन्होंने शुरुआत में खुद को काबू में रखा। उनकी लाइफस्टाइल धीरे बढ़ी लेकिन उनकी सेविंग्स और नेटवर्थ तेजी से बढ़ी। इसीलिए जरूरी है कि लाइफस्टाइल की रेस में ना भागो। जो चीजें कल तक लग्जरी थीं उन्हें आज जरूरत मत बनाओ। क्योंकि अगर आपने आज लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से खुद को नहीं रोका तो कल चाहे आप कितना भी कमा लो, आप हमेशा पैसे के पीछे भागते रहोगे। लेकिन अगर आज से कंट्रोल में रहना शुरू किया तो आने वाले सालों में आप पैसे से नहीं, पैसे आपके लिए काम करेगा। क्या कभी आपने सोचा है कि अमीर लोग और भी अमीर कैसे बनते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि पैसा कमाना ही काफी नहीं, उसे सही जगह लगाना भी जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ आम लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन उनका पैसा हमेशा खर्चों में उड़ जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो लायबिलिटी खरीदते हैं, ना कि एसेट्स। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका पैसा आपके लिए काम करे तो ये लास्ट रूल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है एसेट्स पर फोकस करो, लायबिलिटी से दूर रहो। अब एसेट्स और लायबिलिटी का फर्क समझो। एसेट्स वो होते हैं जो आपकी पॉकेट में पैसा डालते हैं, जैसे रेंट पर दिया हुआ घर, स्टॉक्स से मिलने वाला डिविडेंड या कोई बिजनेस जो हर महीने आपको इनकम देता है। लायबिलिटी वो है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालते हैं, जैसे EMI पर ली हुई महंगी गाड़ी, क्रेडिट कार्ड के बिल या ऐसे खर्चे जो दिखावे के लिए किए जाते हैं। ज्यादातर लोग जैसे ही पैसे कमाने लगते हैं सबसे पहले लायबिलिटी खरीदते हैं और फिर सोचते हैं कि अब अमीर बनने का पहला कदम रख लिया। लेकिन हकीकत ये है कि ये सारी चीजें उनकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की जड़ काट देती हैं। धीरे धीरे वो पैसे के लिए और ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन पैसा उनके लिए कभी काम नहीं करता। अब उन लोगों को देखो जो अमीर बनते हैं, वो हर महीने अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा एसेट्स बनाने में लगाते हैं। वो रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, बिजनेस या ऐसी चीजों में निवेश करते हैं जो उन्हें हर महीने अच्छा खासा रिटर्न देता है। और जब उनकी एसेट्स बढ़ती जाती हैं तब वो अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं। सोचो, अगर आपकी सैलरी 50,000 है
और आप उसमें से 10,000 हर महीने एसेट्स बनाने में लगाते हो तो कुछ सालों बाद वही एसेट्स आपको हर महीने एक्स्ट्रा इनकम देगी। लेकिन अगर आपने हर महीने नया लोन और ईएमआई लिया तो इनकम बढ़ने के बावजूद आप हमेशा फाइनेंशियल प्रेशर में रहोगे। इसलिए असली अमीरी का फॉर्मूला यही है, पहले एसेट्स बनाओ, फिर उन एसेट्स की इनकम से अपनी लाइफस्टाइल एंजॉय करो। दिखावे की चीजें कभी आपको अमीर नहीं बनाएंगी, लेकिन एसेट्स आपको वो आज़ादी ज़रूर देंगी जिसके लिए आज आप दिन रात काम कर रहे हो। यही है वो रूल जो आपको धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेकर जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन आदतों को अपनाने की शुरुआत कहाँ से करें। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, 5 हैबिट्स दैट मेक यू रिच, जो आपको अमीर बनने की सोच और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने में मदद करेगा। उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।